शालिनी वर्मा जी, उनकी सासू माँ शशि जी और उनके पति देव राजन जी तीनों बैठे हुए हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, परिवार को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, घर में सुख शांति हो, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, सास और बहुरिया में खासकर, क्योंकि इन्हीं के ऊपर में पूरा घर का बैलेंस टिका होता है, क्या वो अहम चीजें हैं? आई थिंक इन दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी चीज है। बाकी मम्मी बताएंगी एक परिवार के लिए क्या चीजें अहम होती हैं और रिश्ते बने रहें, बरकरार रहें, उनमें वही मिठास बनी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो है कि आपस में प्यार, एक दूसरे का मन को समझना कि वो क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, ये सब जरूरी होता है आपस में प्यार के लिए। जो हम चाहते हैं वो देखते हैं कि इसमें है। कुछ परिवारों में ऐसा हो जाता है ना कि कुछ लोग अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं, कुछ ईगो प्रॉब्लम्स होती है, या फिर समझाने के दौरान ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा रूडली बात कर जाते हैं, थोड़ा उसे नीचा दिखाने की बात कर जाते हैं, कहीं ना कहीं अनचाहे या जानबूझ के की गई गलतियों की वजह से रिश्ते बिगड़े होते हैं। अगर उन्हें सुधारना हो, वो लोग अगर आपस में खराब रिश्तों से पक चुके हों और उन्हें ठीक करना हो, लेकिन एक दूसरे का ईगो सामने आता है जिस वजह से रिश्ते उसी तरह रह जाते हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, उन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? दूसरे के घरों में क्या होता है वो तो हम देखने नहीं जाते, पर हाँ देखते हैं, सुनते हैं। अगर आपकी बहू अगर मान लीजिए ऐसी होती, आप प्यार दे रही हैं और उस प्यार को लाइट ले रही है, कोशिश करते कि हमारी बहू सुधर जाए। कोशिश ही कर सकता है इंसान, इस मसले पे कोशिश ही कर सकता है। कोशिश करते कि मेरे लायक बन जाए जैसे हम वैसे ही चाहेंगे। आपके हिसाब से क्या चीजें होनी चाहिए घर को, घर बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए? आपस की अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे से हर बात शेयर करना, या दुख की हो या किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो आपस में, या मुझे इनसे प्रॉब्लम है या इन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, तो शेयर करना। शेयर करने से बातें खुल के सामने आती हैं और बात को खत्म करने का एक सोल्यूशन, एक रास्ता निकाल सकते हैं। एक कर आपने कहा सर कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, माँ जी ने कहा कि प्यार होना चाहिए, और आपने कहा कि एक शेयर करना चाहिए बातों को, लेकिन अगर रिश्तों में चीटिंग हो, रिश्तों में ईगो हो, रिश्तों में एक दूसरे को सहने की बातें ना हो, एक दूसरे से आगे निकलने की बातें हो, जिससे अक्सर लोग परिवार घिरे होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा एक दूसरे को वक्त दे, क्योंकि अक्सर इंटरेक्शन खराब होता है, लोग खराब नहीं होते, और जब बातें बिगड़े तो थोड़ा समय दे एक दूसरे को, बात अपने आप बनती भी है कई बार, और विचार करे तो कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है लोगों को, और जो ईगो क्लैशेस होता है वो नहीं होता। तो अपनी बुद्धि का काम ले, अपने विवेक से काम ले, तो अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। अब जो है ना, मैं आप लोगों की सहमति चाहूंगा। 5-5 सवाल अब सास बहू से पूछने वाला हूँ। ये तो बड़ी मस्ती करते हैं आपस में, कितना खुल गए आपस में, दोस्त जैसे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको बताना है कि आपके हाथ का बना हुआ कौन सा डिश माँ जी को बहुत पसंद है? मेरे हाथ का बना हुआ मम्मी को बेसन की सब्जी पसंद है। सही जवाब है माँ जी? हाँ, बिल्कुल सही। माँ जी का पसंदीदा कलर बताएं। रेड। रेड पसंद है माँ जी आपको? हाँ जी। क्या बात है। माँ जी को अगर कहीं घूमने जाना हो तो वो कौन सी जगह होगी जहाँ ये बार बार जाना चाहेंगी? और लोकल में हमारा मार्केट होता है, फिर पार्क होता है। सही जवाब। मम्मी पापा नहीं रहते, पापा और वो नहीं, हम अकेले में ही सब करते हैं। अकेले में ही सब करते हैं। पहला आप लोगों ने मिलकर माँ को क्या दिया था? साड़ी दिया था। साड़ी दिया था। सही जवाब है। माँ जी अगर पूजा करती है तो किस देवी या देवता की पूजा करती है? हमारा पूजा रूम है जिसमें सभी देवी देवताओं हैं, लेकिन माँ माता रानी को ज्यादा मानती हैं। सही जवाब है। माता रानी का आशीर्वाद है आपके। 5 जवाब बहुरिया ने सही दिए हैं तबाक से। बिल्कुल सही दिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, माँ जी ये बताइए मुझे कि आपके हाथ का बना हुआ कौन सा डिश इन्हें बहुत पसंद है? मेरा नॉनवेज बना हुआ है, बहुत खाती है चाव से। सही जवाब है। नॉनवेज ज्यादातर माँ ही बनाती है। दूसरे सवाल का जवाब दे मुझे, आपके हिसाब से आप दोनों में खर्चीला कौन है? खर्चीला तो हम हैं। खर्चीला आप हैं? हाँ, तो और बहू अगर खर्चा करती है तो सबसे ज्यादा किस चीज पे खर्चा करती है? जी, बहुत खर्च नहीं करती है, अपने हाथों से। सही जवाब है। हाँ बिल्कुल। ये बताइए कि आपने इन्हें पहला गिफ्ट क्या दिया था? सबसे पहले तो मेरे यहाँ इसका मैरिज एनिवर्सरी ही हुआ जी, उसमें कपड़ा, साड़ी वगैरह सब खरीद के, सूट वूट और कुछ इसका सामान भी बना दिया। सही आपने जवाब दिया। जवाब सही है। ये सही जवाब। कौन सा ऐसा व्रत आप लोगों ने एक साथ पहली बार किया? हम लोगों ने वट सावित्री पूजा
एक साथ किए। उसका 30 त्योहार जो आता है हम लोग का। व्हाट सावित्री पूजा आप लोगों ने पहली बार किया? सही जवाब है। ये सही जवाब है। 5 और आखिरी सवाल का जवाब देते मुझे कि इन्हें ससुराल में सबसे ज्यादा मानता कौन? ये तो बोलना मुश्किल होगा। पूछ लेता हूँ मैं। पूछ लीजिए, यही बता देगी। आप बताइए किससे आपको सबसे ज्यादा प्यार मिला है? माँ से नहीं। माँ से। ऐश। तो हमको बोलना चाहिए था। ज्यादा टाइम माँ के साथ रहते जी हैं जी। और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, केयर करती हैं। तो जवाब आपका जरूर गलत हुआ है माँ जी, पर जवाब आपके फेवर में आया है और इस तरह से 5 जवाब इनके सही हुए हैं, 4 जवाब आपके सही हुए हैं। बहुरिया ने बाजी मारी है और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर और ये गिफ्ट हैम्पर आपके माँ जी का भी आशीर्वाद मिले। सास बहू दोनों बैठे हुए हैं मेरे साथ गेम खेलने के लिए और इस गेम में जिस तरह का मिठास आपके रिश्तों में घुला हुआ है, कुछ ऐसा ही मिठास लिए हुए हमारा ये गेम है। चीनी को पानी में घोलना है। 30 सेकंड का ये वक्त दिया जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को बस इतना ख्याल रखना है कि चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाए और जिनके ग्लास ज्यादा होंगे वो विनर हो जाएंगे। और इस गेम के स्पॉन्सर है गुड नाइट महा एडवांस्ड फास्ट कार्ड। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार है माजी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 एंड फटाक से फुर। डाला 1 चम्मच पूरा, 1 ही चम्मच डालना है। अच्छा वाह, माँ जी का ये सही है ना, चीनी लेना तो पहले चीनी लेने काम खत्म कर दे। तो चीनी इस तरह से उन्होंने गीला भी नहीं किया और 1 गिलास उन्होंने घोलना स्टार्ट कर दिया है, दूसरे में घोल रही हैं। अब अपने गीले हाथ से गीले चम्मच से चीनी उठाइए और थोड़ी चीनी लिए घोल रही हैं आप। समय का ख्याल रखना है। 5 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड है और समय समाप्त। देखें, ये होता है किचन में काम करने का तरीका। देखें, माँ जी ने पहले सूखे चम्मच से उठाई चीनी और दोनों ग्लास में डाला और आपने क्या किया, एक बार चीनी उठा के घोल दिया। अब वो चम्मच गीली हो चुकी थी, अब वापस आपने उसमें डाला। ये होता है स्टाइल। ये आप सीखेंगे जब 42 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। चलिए अपने काउंटिंग सीखना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं काउंट थोड़ा कर लूँ। चीनी हालांकि आपने बड़ा कम लिया था और इसमें चीनी नीचे मुझे दिख रही है। तब तक हम घोल माँ जी चीटिंग करने में लगी हुई है। तब तक मैं घोल लेती, इसमें भी चीनी घुली नहीं है। हालांकि आपने चीनी कम उठाया था, बावजूद उसके। माता जी जरा इधर बढ़ाएं मेरे को। और सासू माँ ने जो चीनी घोली है, हालांकि मैं बातें कर रहा था फिर भी घोले जा रही थी, फिर भी इनकी चीनी घुली नहीं है। लेकिन इन्होंने चीनी प्रॉपर उठाया था, 1 चम्मच भरपूर उठाया था। इसमें भी चीनी पूरी तरह से घुली नहीं है, पर चम्मच में पूरी तरह से चीनी भर भर उठाया था। तो अब मसला ये उठता है कि फिर किसको विनर घोषित किया जाए। तो पहली बात तो ये कि जो तरीका था माँ जी का, वो मुझे पसंद आया कि इन्होंने चीनी को गीला नहीं किया। भरपूर चम्मच में चीनी उठाई थी, वहां पे भी आप चूक गई थी और इन्होंने घोलने में जो स्पीड दिखाई थी वो भी तेज थी। आप धीरे धीरे घोल रही थी, उससे वक्त भी लगता आपके काम में। इन सलीकों को देखते हुए हम माँ जी को विनर घोषित करते हैं और इन्हें देते हैं बिग मैजिक गंगा की ओर से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। दोस्तों, मकान बदलते हैं, लिबास बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, इंसान फिर भी खुश नहीं रहता क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। गालिब कह के गए हैं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड प्रेजेंट्स बिग बहुरिया, जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय। सूट पहन के हमारे सब गांव में नहीं चलता है। गाँव में चलता नहीं होगा। वही बोले कि सूट नहीं पहनिए यहाँ। जिस तरह